जीत एक राजनीति का एक अंग है, कोई हिस्सा है, ये संभावनाओं का खेल है, उसको आप दूसरे हिसाब से नहीं ले सकते। और सभी पार्टियां हारती और जीतती हैं और निश्चित रूप से मंथन होता, चिंतन होता, उसके बाद कमियां सुधारी जाती है और जीत में बदला जाता है। और उसको अगर जो कुछ हम पहले मीडिया नहीं थी तब वो बात तभी संगठन चलता था, तो आज के दिन में अगर हम जो भी विचार कर रहे हैं उसे हम अगर बयान में आ गया बोल दिया तो उसको बयानबाजी नहीं कहा जा सकता। वो संदेश एक तरीके से कि कौन कमी है, किसके वजह से हम लोगों ने कौन कौन कमियों की वजह से हमें हार मिली, उसे सुधारा जाए, उसे संदेश के रूप में लेना चाहिए, उसे झगड़ा नहीं लगाना चाहिए, उसे ये नहीं कहना चाहिए बयानबाजी चल रही है। आज के दिन में हम लोग उस चीज़ को सुधारने के लिए मैसेज, आपका माध्यम, मीडिया एक माध्यम है, हम जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। तो उसमें ढेर सारे कारण हैं छोटे छोटे हार के, इसलिए उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। क्या लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी अगर पहले चुनाव से पहले दूर की गई होती तो आज सीटें कम नहीं आती? कार्यकर्ता आज भी खुश है, उसमें कोई डर नहीं। कुछ जगहों पर मैंने पहले भी बार बार कहते रहे, मैं बहुत दिनों से हमेशा कहा हूँ कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं, ज्यादातर अधिकारी अच्छे हैं तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल है, और जब मौका पाते हैं तो गोरखपुर के लोग हैं, आप तो बहुत अच्छा जानते होंगे चौरी चौरा का। चौरी चौरा में 2 जीते हुए निषाद, उन्हें हारे हुए सपाही को प्रमाण पत्र दे दिया, चुनाव आयोग के साइट पर डाल दिया, जिसको इतना डर नहीं है। बाद में आंदोलन हुआ तो साइट पर बदला गया, उनको प्रमाण पत्र मिला। इसी तरीके से बहुत ऐसे केस हैं। इसी तरीके से अधिकारी कैसे उलझा रहे हैं छोटे कि आगे मैं लेदरमैन वाशरमैन के साथ फिशरमैन भी आज इंक्लूडेड है। ये एक अधिकारी 1952 में शुरू किया, आगे झेल रहे हैं। जब हमारा मामला परिभाषित करने का है तो इंक्लूजन कैसे हो गया? माननीय योगी जी ने हमारे मुद्दे उठाते थे, धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने पूछा आरजीआई से, भाई एक डॉक्टर संजय कहते केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, 1991 तक इनके अनुसूचित में थे, इनका नाम ओबीसी में डालना गलत है। 1961 में गिनती हुई थी, सेंसस मैनुअल में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन है राष्ट्रपति का, तो इसमें दिशा निर्देश दे। तो ये 2 लाइन का राष्ट्र जो है चाहिए था जो है आरजीआई को कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, उससे कि उत्तर प्रदेश को दिशा मार्गदर्शन दिशा निर्देश मांग रहे हैं योगी जी, और वो दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इसको सामाजिक न्याय मंत्रालय को यहाँ भेजना चाहिए ना, और दूसरी चिट्ठी सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेज देते और सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसी तरीके से कि भाई राज्यपाल ने निकाल रखा है कि केवट मल्ला जो है केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीवर राय बाप प्रथम तुरहा, ये पिछड़ी नहीं है। ये 31 दिसंबर 2016 का राज्यपाल जब कोई नोटिफिकेशन जारी कर देता अधिसूचना, उस पर कोर्ट कोई काम नहीं करती। अब हमें अनुसूचित मिला नहीं तो पिछड़े से निकले हुए हैं, तो ये चीजें हल हो जानी चाहिए ना। आज के दिन में परिभाषित करना तो काम है अधिकारियों का। आज के दिन में उत्तराखंड में लिख दिया शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, और उसमें टमटा है, प्रजापति हो गए। आज के दिन में हमारे जो है आज के दिन में परिभाषित हो जाए कि केवट मल्ला मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, 2 लाइन लिखना है, हम पिछड़े से निकले उसे उसमें निकाल दिया। तो ऐसे उलझाते रहते हैं। ये फाइल पब्लिक फाइल कौन गायब कराया? अधिकारी तो गायब कराए हैं। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब की जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से निकल करके लोग इस भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों में आए हैं, क्या लग रहा है कि ये लोग कहीं न कहीं बीजेपी के गणित को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन में हर आदमी अपने अपने स्तर से सहयोग के लिए आता है, तो उसके अंदर सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता है, 2 शब्द बहुत माने हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ लोगों के हैं कि उनके नेचर क्या है अंदर से, वो अपने समय पर आते हैं, उनको कहा नहीं जा सकता, समय आने पर ही होता। लेकिन बहुत लोग सहयोग है, उनका नेचर सहयोग करने का, हमारा नेचर सहयोग करने का। भाई मैं तो मित्र हूँ, हम फायदे में भी साथ रहेंगे, घाटे में भी साथ रहेंगे, आगे घाटा नहीं होने देंगे, तो आज के दिन मिलकर लड़े, तो ये तो चलता रहता है। रामभुआल निषाद कह रहे हैं सांसद जी कि आपको डाकू बना रहे हैं, कह रहे हैं डाकू हैं संजय। अब उनके बारे में बड़े भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं तो इतना कहूँगा देश में नीति से समाज की समस्याओं का हल होता है, और नीति बनाने के लिए कांसी राम आए थे, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन। नीति बनाने के लिए पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन मुलायम सिंह आए थे, तो नीति बनाने के लिए पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हुई। तो नीति बनाने वाले नेता को बड़ा अपमान सहना पड़ता है। कांसी राम को अपमान सहना पड़ा, माने मुलायम सिंह हमें भी। तो ये तो अपमान सहने के लिए, बिना अपमान सहे तो सम्मान दिला ही नहीं सकते हैं समाज को। तो आज नीति बनाने में सफल है,
अब क्यों कोटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा देवरा नहीं कहता है, आज के दिन में निषाद जी कहते हैं। तो ये चीजें हैं। आज निषाद राज के किले पर है संकल्प लेके आया हूँ। आज लोग हमारे लोग जाते हैं, जो निषाद राज के संकल्पित लोग हैं वो किले पर संकल्प लेते हैं आज के दिन में। और लोग हैं यही जगह था ना, गोरखपुर है। हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी गोली चला रही थी, हम लड़ाई लड़ रहे, अपनी बोली रहे तो उनकी गोली थी। तो जिसके पास जो रहेगा वही देगा। सपा के पास गोली थी, गोली थी, हमारे पास बोली है। आज उस लायक हो गए विधान परिषद में आवाज उठाते हैं, आज उस लायक है विधानसभा में उठाते हैं। आज के दिन में हम जो है कैबिनेट उठाते हैं, मोदी अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। ये छोटा वकील नहीं है आज के दिन में। आज देख लो, जब दिसंबर जी सपा में थे तो ये समाजवादी पार्टी के सारे सांसद आरक्षण के मुद्दे भाग जाते थे। मतलब एक सांसद है, उन्हें बोलने नहीं देते थे समाजवादी पार्टी। आज निषाद पार्टी की देन है कि यह समुदाय अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया है। एकदम सोया हुआ था, अब चैतन्य हो गया। 18% आबादी अपने हिस्से के लिए संवैधानिक अधिकार लेने के लिए काम कर रही है और डॉक्टर संजय के साथ है।